स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने लेसन 11 टू लेसन 13 का काम किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू लेसन 14 कंट्रैक्शंस. कंट्रैक्शन की फर्स्ट 3 डेफिनेशंस की लाइंस हैं, उनको अंडरलाइन कर देंगे कि sometimes we use shorthand forms of word when we are speaking or writing. These are called contraction. They are made smaller by missing out letters. कुछ letters को miss out करके हम उनकी shorthand words बना देते हैं. नीचे एग्जाम्पल में I have को आप देख सकते हैं. I के बाद एक apostrophe मेंशन है, देन VE लिखा हुआ है. have का हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है. इसी तरह now move to let us understand. राइट द फॉलोइंग कंट्रैक्शन इन फुल. नीचे उन्होंने कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने उनके फुल फॉर्म में लिख दिया है. लाइक फर्स्ट में लिखा हुआ है दे हैव, सेकंड है उसको शी हैज़ भी इसी तरह लिखते हैं और शी इज़ भी. थर्ड है देयर इज़, फोर्थ है कैन नॉट, फिफ्थ है शेल नॉट, सिक्स्थ कुड नॉट, सेवंथ वी हैव, एट हु हैड या हु वुड, नाइन्थ में भी हु यू हैड या यू वुड. उसकी जो कंट्रैक्शन फॉर्म है वो ऐसे ही रहेंगी. देन प्रैक्टिस का पार्ट ए है राइट द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. वर्ड अंडरलाइन है, हम लोगों ने उनकी कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है. फर्स्ट में डू नॉट को अंडरलाइन किया हुआ है, उसको हम DON एप्रोस्फेयर T कर देंगे. सेकंड में कैन नॉट का है तो CAN एप्रोस्फेयर T, और उसी सेंटेंस में एक और है हैज़ नॉट को अंडरलाइन किया गया तो HASN के बाद एप्रोस्फेयर लगा के T. थर्ड में है डज नॉट को DOESN लिख के एप्रोस्फेयर T. देन फोर्थ में हमारे पास आई विल है तो आई एप्रोस्फेयर LL, और इसी तरह आगे डू नॉट है तो डू नॉट को भी DON एप्रोस्फेयर T. फिफ्थ में इट इज़ है IT एप्रोस्फेयर S. लेट अस में LET को बाद एप्रोस्फेयर और S. बच्चों आप लोगों ने लेड पेंसिल से इन तमाम वर्ड्स को जो अंडरलाइन है उनके ऊपर लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है और हाईलाइट किया हुआ है. नाउ पेज नंबर 47 पार्ट B. चेंज द कंट्रैक्टेड फॉर्म इनटू देयर फुल फॉर्म्स. कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखे हुए हैं, हमने उनको फुल फॉर्म्स में लिखना है. फर्स्ट में कांट लिखा है उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कैन नॉट. सेकंड में हैजंट है उसको अंडरलाइन करके ऊपर लिख देंगे हैज़ नॉट. थर्ड में कुडंट एंड वजंट है, कुडंट को आप COULD कुड नॉट में और वजंट को वॉज नॉट में. फोर्थ में हैव नॉट है उसको आप अंडरलाइन करके ऊपर लिख देंगे हैव नॉट. और फिफ्थ में आई हैव है उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख देंगे IHAVE हैव. नाउ सी पार्ट राइट द फुल फॉर्म ऑफ द कंट्रैक्टेड नेक्स्ट टू इट्स ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में आप लोगों ने इनके कंट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है फुल फॉर्म. फर्स्ट में उन्होंने द स्नेक्स, तो उसमें हम स्नेक्स को अंडरलाइन करके ऊपर लिखेंगे स्नेक is gone behind the bush shouted Jane. I am है उसको अंडरलाइन करके ऊपर फुल फॉर्म में लिखेंगे I और am. Very scared of snakes said Anna. What if it comes out and bites someone? लेट्स है तो लेट्स को हम लोग अंडरलाइन करके ऊपर लिखेंगे लेट अस कॉल द गार्डनर. मे बी ही विल है उसको अंडरलाइन करके ऊपर लिखेंगे HEWILL विल मीन्स के सेपरेट करके. बी एबल टू चेस इट अवे सजेस्टेड जेन. डू यू थिंक इट विल को अंडरलाइन करके ऊपर लिख देंगे IT इट WILL विल खोल के. बी देयर टिल वी फाइंड द गार्डनर आस्क्ड एना. बट दैट्स को अंडरलाइन के ऊपर लिखेंगे दैट इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ एट द मोमेंट सेड जेन. नीचे एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है, वर्ड बैंक दिया हुआ है. उन्होंने कहा है कि आपने 2 से 3 लोगों के दरमियान में कन्वर्सेशन बनानी है और इन कंट्रैक्शन को यूज़ करना है. तो आप यहीं पर अपनी लेड पेंसिल से स्केल से यहाँ स्ट्रेट लाइंस पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये लफ्ज़ जो लिखेंगे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं वो लिखेंगे. It's Friday. They have to come, said Ali to his friend Ahmed. Said, can't we go? They will come on their own. Sahil knows the way, won't he? He will drive them. He hasn't got his driving license yet, said Ali. पेज 48 लेसन 15 नाउन्स. ये हमारा लास्ट लेसन है इस सिलेबस का. इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स बताई हुई हैं नाउन की. आप उनकी डेफिनेशंस को अंडरलाइन करेंगे. फर्स्टली स्पेशल नेम्स ऑफ थिंग्स पीपल और प्लेसेस आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. के ख़ास लोगों के नाम, चीज़ों के या जगहों के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर रॉजर, अमेरिका, एल्स्टी पीटर्स और चर्च. सेकेंड, नेम्स यूज फॉर थिंग्स पीपल और प्लेसेस दैट आर कॉमन आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. की कॉमन नाउन कौन सी है? आम लोगों के, आम चीज़ों की, आम जगहों के नेम को हम लोग कॉमन नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर टेलीविजन, लैपटॉप, स्टेशन. देन
नेम्स दैट आर यूज टू डिनोट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कलेक्टिव नाउन्स, कि किसी भी चीज़ों के जो कलेक्शन को नेम्स डिनोट करते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. लाइक अ शॉल ऑफ फिश, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ क्राउड ऑफ पीपल. Then, when two nouns come together to make one noun, they are called compound nouns. दो nouns मिलके एक noun बनाते हैं तो हम उनको compound nouns कहते हैं. Examples are not pad, like not एक अलग noun है, pad एक अलग noun है. Fireplace, fire अलग और place अलग मिलके बनाते हैं एक noun. हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स पे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेम्स ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट टच, टेस्ट, स्मेल और हेयर. आप इन तमाम लाइंस को अंडरलाइन करेंगे और उनको याद करेंगे कि कौन सी नाउन की कौन सी टाइप की क्या डेफिनेशन होती है. एग्जाम्पल हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की आती हैं वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, उनको कहते हैं. लाइक क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ फीलिंग्स होती हैं. इसमें क्वालिटीज़ में हमारे पास ब्रेवरी, हीरोइज्म, टिमिडिटी, और हमारे पास फीलिंग्स में आ जाता है फियर, एंगर, जॉय. ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. नाउ पेज नंबर 49, लेट अस अंडरस्टैंड. इसमें वर्ड बैंक दिया है, वर्ड्स मौजूद हैं. हम लोगों ने इसके अंदर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ढूंढना है और उसके ऊपर हमने लिख देना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की शॉर्ट हैंड फॉर्म यूज़ करेंगे, डैट इज़ A.N. इसमें जिन जिन वर्ड्स के ऊपर मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है आप भी पेंसिल से उसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे. लाइक स्लेवरी, किंगडम, मिस्ट्री, पॉवर्टी, प्लेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रीडम, हेटेड, विजडम, स्टुपिडिटी, फ्रेंडशिप, एनमिटी एंड द लास्ट वर्ड कंसर्ट. आप इन तमाम वर्ड्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि A.N मेंशन करना है, क्योंकि आपको पता है ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते. नाउ प्रैक्टिस का जो पार्ट ए है वो स्टार्ट करते हैं. अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो. फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय स्टार्टेड क्राइंग आउट विद जॉय. इसमें जॉय जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसको अंडरलाइन करेंगे. सेकेंड, हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट. इसमें प्राउड एंड अचीवमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको अंडरलाइन करेंगे. इट वॉज अ प्लेयर टू हर्ट द फेमस पियानो माइस्ट्रो. इसमें प्लेयर को अंडरलाइन, फोर्थ में सैडनेस को और फिफ्थ में पॉवर्टी को. नाउ द पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यू कैन चूज द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. लिस्ट दिए हुए वर्ड है हमारे पास 5 वर्ड्स, उनको नीचे 5 सेंटेंसेस में हमने पुट करने हैं. फर्स्ट में है, आई वंडर व्हाट हिज रिएक्शन विल बी व्हेन ही लर्न्स द डैश ट्रूथ. सेकेंड में, ही हैज़ ऑलवेज पुट हिज फैमिली इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन ड्यू टू हिज डैश स्टुपिडिटी. थर्ड में, द किंग वॉज डिसलाइक्ड बाय एवरीबडी बिकॉज ऑफ हिज डैश क्रूलिटी. फोर्थ, as loyal citizens, we must take dash in what we have achieved pride. Fifth, he was given an award for showing extraordinary valor in the war. Valor means bahaduri. Now page 50, part C, we can make abstract nouns from common nouns, adjective and verbs. नीचे abstract noun, common nouns और हमारे पास verbs लिखे हैं, हमने उनसे abstract noun बनाने हैं. लाइक common noun के कॉलम में सबसे फर्स्ट वर्ड thief है, उसका abstract noun बना हुआ है theft. हीरो का हीरोइज्म, पेट्रॉइड का पेट्रोइज्म आप लिखेंगे खुद से. ब्रदर का ब्रदरहुड, किंग का किंगडम. ये 3 वर्ड्स आप खुद अपनी पेंसिल से लिखेंगे. देन कम टू एडजेक्टिव कॉलम. एडजेक्टिव कॉलम से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं. काइंड से काइंडनेस लिखा हुआ है, पुअर से पॉवर्टी, स्टूपिड से स्टूपिडिटी आप खुद लिखेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंटेलिजेंसी लिखी हुई है, आप उससे एडजेक्टिव बनाएंगे जो कि होगा इंटेलिजेंट. और विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉलम में लिखा हुआ है, आप उसका एडजेक्टिव लिखेंगे वाइस. देन वर्ब्स में आते हैं. वर्ब्स लिखा हुआ है प्लीज, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्लेयर. वर्ब है इनकरेज, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इंकरेजमेंट. सी का सीन, देन डिसीव का डिसीवमेंट. देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्लैटरी लिखा हुआ है, उसका वर्ब हम लिखेंगे फ्लैटर. एक्सटेंडेड एक्सरसाइज कॉपी पे करेंगे. सो नाउ मूव टू द कॉपी वर्क. अब अपने ये काम जो इसके सेंटेंसेस हैं, इन्फेंसी, फेम, लाफ्टर, फ्रीडम, स्लेवरी, फुलिशनेस, इसको हम अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इस पर टॉपिक मेंशन करेंगे, डैट इज़ नाउन. फिर फोकस, राइटिंग, वर्ड सेंटेंस जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह हम लिखेंगे और अपनी पेंसिल से आप इनको लिखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज़ इन्फेंसी, इसका मीनिंग होता है बचपन. इसका सेंटेंस लिखेंगे, ही केम टू पाकिस्तान इन हिज इन्फेंसी. सेकेंड वर्ड इज़ फेम, शोहरत. इसका सेंटेंस लिखेंगे, सम पीपल गो आफ्टर फेम. थर्ड है लाफ्टर, हंसी, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर. फोर्थ वन इज फ्रीडम, आज़ादी. फ्रीडम इज नॉट फ्री. फिफ्थ वर्ड इज स्लेवरी, गुलामी. हु वांट स्लेवरी.
Sixth word is foolishness, बेवकूफ़ी. This is foolishness. स्टूडेंट्स, हम आप लोगों की क्रिएटिव राइटिंग 2 एडिशन है उनका, माय फेवरेट बुक की और लेटर की. तो सबसे पहले हम माय फेवरेट बुक करते हैं. टॉपिक पे आप लिखेंगे माय फेवरेट बुक, फोकस में आप लिखेंगे राइटिंग. ये है हमारी इंग्लिश बुक के ऊपर, तो आई एम गोइंग टू रीड इट और आप लोगों ने नीटली इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख देना है लेड पेंसिल से. माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज़ माई फेवरेट बुक. इट हैज़ 134 पेजेस. There are 13 stories in it. It has many colorful pictures in it. All the stories are very good. I read it daily. I read it in the evening. Its pictures are very beautiful. Reading is a good habit as it increases knowledge. I like my English book very much. Now अब हम लेटर करेंगे. टॉपिक में आप लिखेंगे लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर योर बर्थडे गिफ्ट. फोकस में लिखेंगे राइटिंग. आपने पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है. लाइक एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, देन कॉमा, सिटी ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी वैसे का वैसे, देन दिसंबर 2 है. आप इसमें कोई भी डेट लिख सकते हैं जो आप लिख रहे होंगे. उसके बाद कॉमा 2020. हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे माई डियर अंकल, उसके बाद कॉमा, आई रिसीव योर लेटर एंड पार्सल यस्टरडे विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे. देन हम इससे आगे लिखेंगे I got many gifts from my friends, but yours is the best of all. It is a wristwatch. It will make me punctual. It will remind me the value of time. I thank you for this gift. Please convey my regards to dear aunt. Your girls लिखेंगे niece और boys लिखेंगे nephew. Then नीचे आप लिखेंगे XYZ, जिस फॉर्म में ये उसी फॉर्म में. Okay students? स्टूडेंट यू हैव टू डू दिस टास्क विद इन नेक्स्ट 10 days. आपने तमाम काम अपनी जो बुक है बुक पे और कॉपी का कॉपी पे करना है. बर्ड्स की कॉपी नहीं लेनी, स्कूल वाली कॉपी पे ही काम करना है और पेंसिल से काम करना है. सो अलाइट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ये तमाम वीडियोस डेली बेसिस पे मिलती रहें. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइट स्कूल डिवीजन कैंपस लाहौर.